नमस्कार दोस्तों, कई बार हम लोगों के मन में जो है प्रश्न उठता है कि बहुत सारे ज्योतिष या बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो है वो प्रिडिक्शन करते हैं, तो वो प्रिडिक्शंस गलत क्यों होती हैं। दोस्तों, जितने भी ज्योतिषाचार्य हैं या जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो कुछ फिक्स सूत्रों के आधार पर प्रिडिक्शंस करते हैं और उन फिक्स आधार पर प्रिडिक्शन करने के आधार पर वो प्रिडिक्शंस जो है वो हर व्यक्ति के लिए सेम होती हैं। जैसे आप मान लीजिए कि अगर किसी भी व्यक्ति के लग्न में बुध ग्रह लग्न में स्वयं बैठे हैं और अपनी ही स्वराशि या उच्च राशि के होकर बैठे हैं दोस्तों, तो अगर दो व्यक्तियों की कुंडली में सेम बुध ग्रह की पोजीशन है तो भी उनको एक जैसे परिणाम कभी नहीं मिलते हैं। दोस्तों, इसके आगे हम एक स्टेप और जाते हैं। अगर मान लीजिए कि दोनों ही व्यक्तियों की कुंडली में बुध ग्रह लग्न में ही उच्च के होकर बैठे हुए हैं तो उनके नक्षत्रों में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा मान लिया जाए कि उनके नक्षत्र भी सेम होंगे तो भी उन दोनों के ऊपर ये योग एक ही तरह के फल कभी भी नहीं देता है। उसके बाद हम एक स्टेप और आगे जाकर अगर देख लें कि बुध जो है वो उच्च के होकर बैठे हों लग्न में ही और उसके साथ साथ उसी नक्षत्र में बैठे हों जिसमें दूसरे व्यक्ति का बैठा हो, और उसके साथ साथ इसमें एक विडंबना हो सकती है कि चरण अलग हो। नक्षत्रों के चरण अलग होने के कारण उनको जो है अलग अलग परिणाम प्राप्त हों। लेकिन अगर ऐसा भी हो जाए कि चरण भी एक हो, लग्न भी एक हो, उच्च के होकर बैठे हों, नक्षत्र भी एक हो, ये सारी चीज़ें मैच होने के बावजूद भी दोनों को जो परिणाम मिलेंगे वो बिल्कुल अलग अलग मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि जब सूत्रों के आधार पर कोई भी प्रिडिक्शंस की जाती है तो वो कई बार गलत साबित होती है। तो ज्योतिषाचार्य जितने भी हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, वो परेशान होते हैं कि हमने जो है ये किताबों में पढ़ा हुआ फॉर्मूला या सूत्र जो है वो अप्लाई किया, लेकिन वो सही साबित क्यों नहीं हुआ। दो अलग अलग व्यक्तियों पर वो दो अलग तरह से फलित क्यों हो रहा है। इसको डीप में जानने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि जब आप किन्हीं भी दो लोगों के चेहरे देखते हैं तो कभी भी दो लोगों के चेहरे एक समान नहीं हो सकते हैं। हो सकता है उनमें सिमिलैरिटी हो, 50%, 60%, 70%, 80% तक मिल जाएं, 90% तक उनके चेहरे आपस में मिलते हों, लेकिन 100% कभी भी नहीं मिल सकते हैं। उसी भी प्रकार आप किसी भी व्यक्ति के हाथ को देख लीजिए, उसकी किसी भी व्यक्ति के हाथ की जो रेखाएं होती हैं वो किसी दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल भी नहीं मेल खाती हैं। चाहे वो व्यक्ति जिंदा है, चाहे वो व्यक्ति मर गया है। मतलब आप वर्तमान के किसी भी व्यक्ति को ले लीजिए या भूतकाल में कोई व्यक्ति पैदा होकर मर गया है उसके भी अंगूठे के निशान को ले लीजिए, और आप किसी एक व्यक्ति के अंगूठे को निशान को ले लीजिए, कभी भी वो मैच नहीं होंगे। या भविष्य में जो भी पैदा होने वाले व्यक्ति हैं उनसे भी वो कभी मैच नहीं होता है। तो दोस्तों, जब बनाने वाले ईश्वर ने इतनी विविधता जो है वो बिखेरी हुई है, तो आप किसी एक सूत्र को किन्हीं दो व्यक्तियों के ऊपर कैसे सेम फल देने वाला मान सकते हैं। अगर आपको सही फल करना है ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी में, तो उसके लिए ज्योतिष में एक और साइंस जो है वो व्याप्त थी, जो आज हिडन हो गई है, जिसको कुंडलिनी जागरण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जब व्यक्ति जो ज्योतिष का जानकार होता है, जो एस्ट्रोलॉजी का जानकार होता है, जब वो अपनी कुंडलिनी को जागृत करता है तो वो उन सूत्रों को तो ज़रूर पढ़ता है, लेकिन वो प्रिडिक्शंस कभी भी सूत्रों के आधार पर नहीं देता है। वो जो प्रिडिक्शंस होती हैं वो उसकी पिनियल ग्लैंड से निकलती हैं और हर व्यक्ति को अलग तरह की वो प्रिडिक्शंस देता है, चाहे उन पे सेम सूत्र ही क्यों ना अप्लाई होते हों, लेकिन जो उसका कथन होता है वो इस तरह से निकलता है कुंडलिनी जागरण की वजह से कि वो जो है अपनी परम सत्यता को जो है प्राप्त होता है, और वो प्रिडिक्शंस जो है वो 99% एक्यूरेसी की तरफ जाता है। लेकिन दोस्तों, आज एस्ट्रोलॉजर ध्यान, आध्यात्म और कुंडलिनी से जो है वो विमुख हो गए हैं, जिसके कारण वो जो है सिर्फ किताबी ज्ञान के बल पर प्रिडिक्शंस करना चाहते हैं, जो कई बार उनको सही जो है मार्ग नहीं दिखलाती है। उनकी प्रिडिक्शंस गलत होती हैं और कई बार जो है ऐसे में उनको अपमान का भी जो है सामना करना पड़ता है। तो इस विधि में जब भी जो भी एस्ट्रोलॉजर या जो भी ज्योतिष हैं वो इस चीज़ को ज़रूर अपनाएं कि वो नियम अनुसार अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का नियमित तौर पर प्रयास करें। थोड़े ही समय के लिए सही, लेकिन दिन में ध्यान जरूर करें। अपनी पिनियल ग्लैंड पे, अपने आज्ञा चक्र पे थोड़ी देर के लिए ध्यान जरूर केंद्रित करें और वो पाएंगे
कि उस किताबी ज्ञान को जो उन्होंने पढ़ा है, वो सूत्र जो उन्होंने ग्रंथों में पढ़े हैं, उसके साथ साथ पिनियल ग्लैंड जो है वो तालमेल बिठाकर आपको सटीक प्रेडिक्शंस करने की क्षमता प्रदान करेगी। धन्यवाद।